बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है। हमने इसके भी 2 टॉपिक्स को कर लिया कवर। आज हमने क्रिएटिव टास्क्स को देखना है कि हमने क्रिएटिव टास्क कैसे परफॉर्म करवाने हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। आज हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करना है, कल इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। क्रिएटिव टास्क यूजिंग चैट जीपीटी। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करवाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन ये जो है मेजर हमारी कैटेगरीज हैं: स्टोरीज, पोएम्स, आइडिया एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारा गोल क्या है क्रिएटिव टास्क परफॉर्म करने का। हम अपनी क्रिएटिविटी को इससे शेयर करके एनहांस करवा सकते हैं। हम इससे आइडियाज़ ले सकते हैं और हम उसको मज़ीद अपने आइडियाज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थिंकिंग इमेजिनेटिवली एंड फ्रीली। हमारे अगर कोई आइडिया हमारे ज़हन में आता है तो हम इसको दे सकते हैं कि हमारे लिए ये काम करो। कोई भी आप आइडिया इसको देंगे, वो फ्रीली आपको उसको क्रिएट करके देगा और अकॉर्डिंग टू वो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके देगा। वो एक नहीं, आपको कई आइडियाज़ देगा। तो आप उसको लेके उसमें से जो आपका सूटेबल आइडिया है उसको आप लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उस पे इससे कंटेंट भी क्रिएट करवा सकते हैं, किसी भी किस्म का। आप उसको फॉर्मेट भी दे सकते हैं, वो किस फॉर्मेट में आपको आइडिया कन्वर्ट करके दे। लर्न इन अ फन एंड एंगेजिंग वे, यानी कि आपको ये एक एंगेजिंग वे में करेगा, यानी क्वेश्चन आंसरिंग आपसे करेगा और आप उसको अगर आंसर करेंगे तो मजीद वो आपको एनहांस करके देगा जैसे आपकी डिमांड है। व्हाट आर क्रिएटिव टास्क, टास्क होते क्या हैं, इसमें हमारी क्या होती है, टास्क जो यूज़ करते हैं इमेजिनेशंस एंड ओरिजिनलिटी। या आप दोनों काम करवा सकते हैं। कोई आपके ज़हन में अगर आइडिया आया है, तो आप उसको इसको दें, वो उसको आपकी इमेजिनेशंस को भी कन्वर्ट कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि ये इसमें आप इमेजिनेटिव पिक्चर्स बना सकते हैं। आजकल तो आपने नेट पे भी देखा होगा। आप इसको कोई भी कमांड दें, वो उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अब एक वीडियो आप सर्कुलेट हो रही होगी, आपने मे बी देखी हो, जो हमारे मिस्र की हिस्ट्री है, इजिप्ट की जो हिस्ट्री है, उसमें जो फ़िरौन्स थे, जो भी उसके वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिली है उसकी बाक़ियात, वो उसको कन्वर्ट करके उसके थ्रू उन्होंने स्टोरीज़ बनाई हैं। कई स्टोरीज़ आपको मिल जाएँगी। इस तरह और जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, फ़ेमस पर्सनैलिटी, उसके ऊपर भी इन्होंने स्टोरीज़ बनाई हुई है। बहरहाल जो आपकी नीड है आप उसके मुताबिक इसको यूज़ कर सकती हैं। जस्ट मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड स्टोरीज़, पोएम्स एंड आइडियाज़ क्रिएशन। आप इसको किसी भी उस पे पोएम लिखवा सकते हैं, चाहे उर्दू में, चाहे अरेबिक में, किसी भी चीज़ पे, और टॉपिक आप दे दें उसको। आप स्टोरी क्रिएट करवा सकते हैं। बच्चों के लिए हम इससे हेल्प ले सकते हैं, वो हमें विद पिक्चर्स भी स्टोरी क्रिएट करके दे सकता है। और आप एज़ अ क्रिएटिव असिस्टेंट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इससे कंटिन्यूअसली आप इसको इस मूड सेट कर लें एज़ अ क्रिएटिव असिस्टेंट। जैसे मैंने आपको बिहेवियर बताया था, इसका बिहेवियर आप चेंज कर लें और उसमें आप क्रिएटिव टास्क को परफॉर्म करवाएँ। बिहेवियर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ये हमने पिछले जो बेसिक्स में पढ़ा था। बिहेवियर चेंज करेंगे और एक्ट एज़ को अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट मिलेगा, क्योंकि वो फिर उस मूड में कंप्लीटली चला जाता है। वो फिर उधर से ही इन्फॉर्मेशन आपको ला के देगा जो आपने उसका मूड या फिर आपने उसको एक्ट एज़ सेट करके दिया हुआ होगा। स्टोरी राइटिंग में अगर हम देखें तो क्रिएट शॉर्ट एंड मॉरल स्टोरीज़। लंबी स्टोरीज़ ना क्रिएट करवाएँ बेशक। सम टाइम आपको पिक्टोरियल क्रिएट करवाने होते हैं, स्टोरीज़ के पिक्टोरियल्स बच्चों के लिए। तो वो यहाँ से आपको बहुत ईज़िली बहुत अच्छे क्रिएट करके देगा। कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स ईज़िली, यानी कि आप कोई भी आप उसको कैरेक्टर दें, कोई भी आप यानी कि अच्छे-बुरे का कैरेक्टर हो गए, जैसे बच्चों को ईविल और गुड को समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम इसको दे सकते हैं, वो उसको समझाएगा, यानी कि बताएगा कैरेक्टर के थ्रू। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि मोटिवेशनल स्टोरीज़ को वो हम अगर उसको लेना चाहें कोई भी टॉपिक पे, वो मोटिवेशनल स्टोरी भी आपको क्रिएट करके दे सकते। तो कैरेक्टर्स और प्लॉट्स इज़िली ये नहीं कि आप जो ग्राउंड उसको देंगे, वो उसपे आपको स्टोरी बना के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुरान से रिलेटेड कोई टॉपिक इसको दें, विदाउट पिक्चर्स हम उसको कहें, वो आपको एक स्टोरी क्रिएट कर देगा। आप उसको कहें कि इस्लामिकली इमेज उसमें डालें, तो वो इस्लामिकली इमेज डालेगा, वो ओरिजिनल इमेज नहीं डालेगा। वो फेसेस के बगैर इमेज डालेगा, यानी कि इस तरीके से आप उसको प्रॉपर कमांड दें, यानी एक्ट एज़ और बिहेवियर को अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रॉम्प्ट्स देगा। और मोटिवेशनल स्टोरीज़ अगर ऐसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, मोटिवेशनल स्टोरी अबाउट सक्सेस। कोई भी टॉपिक ले लें सक्सेस का, वो आपको जर्नल भी क्रिएट करके देगा। आप उसको टॉपिक भी दे सकते हैं, जर्नल भी क्रिएट करके आपको दे सकता है।
कहने का मतलब है बहुत वास्ट फील्ड है, ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिटेड आपको बताया जा रहा है उसी को आप फॉलो करें। आपके ज़हन में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उससे ईज़िली शेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है पोएट्री राइटिंग बच्चों के लिए, राइम्स और उसका हम स्ट्रक्चर उसको बताएँगे। इमोशंस थ्रू पोएम्स एक्सप्रेस करना कि आप किसी भी किस्म के इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए, लर्न करवाने के लिए आप उसको टॉपिक दें। वो उस टॉपिक के मुतल्लिक आपको बना के देगा राइम, लेकिन आपने उसको ये बताना है कि आप उसके इस पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस है, मॉरल पर्पस है या फिर आप लर्निंग पर्पस है, वो आप बता दें, वो उसी के मुताबिक आपको राइम्स और स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा। जैसे नीचे देखिए, राइट अ 4 लाइन पोएम्स अबाउट होप। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि ये प्रॉम्प्ट एक प्रॉपर्ली दिया हुआ है, उसको टास्क भी परफॉर्म किया हुआ है और उसको टॉपिक भी दिया हुआ है। तो एक जर्नल आपको इसके ऊपर क्रिएशन करके देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने बेसिक में पढ़ा था, वो मैंने आपको इसीलिए डिटेल से पढ़ाया था, उस वक़्त समझाया था कि वो अगर आपका बेसिक लेवल क्लियर है, तो आगे जो आप एडवांस लेवल पे जब जाएँगे इस तरह से, तो आप जो प्रॉम्प्ट्स हैं उसको आपको रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा कि हमने प्रॉम्प्ट्स कैसे देने हैं, अच्छा इसमें बैकग्राउंड है, अच्छा इसमें ये नहीं है। आपको पता होगा कि हमें प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना है। आप फ़ोकस करेंगे अपने टारगेट को, जो आपने राइटिंग करवानी है उसको, और वो प्रॉम्प्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे टास्क परफ़ॉर्म किया हुआ है, उसको लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। तो इसीलिए जो बेसिक लेवल है उसको करना ज़रूरी है। अब इस लेवल के बाद हम एडवांस अगर करना चाहें, तो हम इससे क्रिएशन अपनी मर्ज़ी की करवा सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल की, यानी कि प्रोफ़ेशनल लेवल की। नेक्स्ट देखते हैं हम इस स्लाइड को, आइडिया जनरेशन। जनरेटिव न्यू आइडियाज़ क्विकली। अब ये हमारे ज़हन में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ज़हन में कोई एक आइडिया आया है। हम उस आइडिया को सोच रहे हैं। अगर हम वो इसको देंगे आइडिया और वो आप उसको टारगेट दें कि इसके ऊपर 5 आइडियाज़ क्रिएट कर दें फॉर बिगिनर्स के लिए, फॉर प्रोफेशनल्स के लिए, फॉर लर्नर के लिए, फॉर स्टूडेंट के लिए, जो आप उसको क्राइटेरिया देंगे यहाँ पर, जो आप उसको लेवल देंगे, वो उस लेवल के आपको आइडियाज़ क्रिएट करके देगा। ठीक है, अब बिज़नेस है जैसे एंड प्रोजेक्ट्स है, अगर आपने कोई स्मॉल स्टार्ट करना है, एजुकेशन से रिलेटेड है या सेल एंड परचेज़ किसी से भी रिलेटेड है, तो आप उसको कहेंगे कि 5 आइडिया फॉर बिगिनर, यानी कि आप एक बिगिनर हैं, जो भी आपने स्टार्ट करना है, वो आपको स्टार्ट से बताएगा कि हाउ टू स्टार्ट। फिर आप मिड लेवल कहेंगे, तो फिर वो आपको वो दे देगा। अगर आप कहेंगे कि मैं अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रही हूँ या कोई भी इस तरह से ऑप्शन आप दें, तो वो आपको उसके मुताबिक आइडियाज़ देगा। उसके मुताबिक आपको वो आइडियाज़ और साथ उसकी सजेशन, साथ उसके जो क्या कह सकते हैं वेज़ के हम उसको कैसे करना है, किस वे में लेके जाना है, स्टेप्स भी आपको इवन बता देगा। अगर कोई आपका प्रोजेक्ट है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई फंक्शन अरेंज करना है किसी स्कूल का, या कोई भी आप फंक्शन अरेंज करना चाह रहे हैं, या आप ऑनलाइन कोई सेटअप अपना देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट आप प्रॉपर्ली करना चाह रहे हैं स्टार्ट, और उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि वो आपको आइडियाज़ दे देगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, मिड लेवल पे कैसे लेके जाना है, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे ले जाना है। अब 5 आइडिया फॉर बिगिनर, 5 आइडिया फॉर एक्सपर्ट्स, 5 आइडिया फॉर लर्नर, यानी कि ये आप इसको दे सकते हैं। वो आपको उसके मुताबिक जनरेट करके देगा आइडियाज़। आज तो मैं आपको सारी ये डिटेल बताऊँगी, फिर हम इसको ना आगे इंशाल्लाह परफ़ॉर्म भी करेंगे। ये तो हमारे हो गए आइडिया जनरेशन, और आइडिया में मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आप अपने आइडियाज़ इससे शेयर करें, और उसको आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद आइडियाज़ क्रिएट करके दो। वो आपको वेरिएशन दे देगा। बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको दे देगा आइडियाज़ के ऊपर। आप उसमें से आइडिया पिक कर लें। आप उसमें से जब कोई आइडिया पिक करेंगे, तो आप उस आइडिया को लेके आगे चल सकते हैं कि इस आइडिया को मज़ीद एक्सपर्ट लेवल पे मुझे बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन लेवल्स को आपने एक्चुअली चेक करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, आप इसको प्रोफ़ेशनल प्रॉम्प्ट देंगे, आप इसको जो इसका लेवल है कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड और फॉर्मेट उसके मुताबिक देंगे, वो आपको उसके मुताबिक ही आंसर करेगा। आप उसे बनवाना चाह रहे हैं अगर पीडीएफ, आप उसे वर्ड की फ़ाइल, तो वो आपको ईज़िली बना के देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है? थिंक ऑफ मैनी आइडियाज़ एट वंस, क्योंकि ये हमारा आइडिया जनरेशन था, पहले हमने देखना है कि हमने लेवल किस लेवल पे जाना है। लेवल पे जाने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, और ये बहुत अच्छा फीचर है।
इससे आपको मज़ीद आइडियाज़ मिलते हैं, आप इससे लर्निंग बहुत करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, थिंक ऑफ मैनी आइडियाज़ एट वंस, एक वक्त में वो मैनी आइडियाज़ देगा। और आइडिया, नो आइडिया इज़ रॉन्ग, इट मीन्स कि कोई आइडिया जो होता है वो बेसिकली रॉन्ग नहीं होता, वो अपनी अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक सेट होता है। और इन्वायरमेंट के मुताबिक मल्टीपल आइडियाज़ वो आपको देगा, उसमें से आप आइडियाज़ पिक कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसने मुझे ये गलत दे दिया है। वो एक्चुअली जर्नली क्या होता है कि इसमें जो आइडियाज़ फीड किए गए हैं वो उसके मुताबिक आपको प्रॉम्प्ट करेगा, उसमें से आपकी सिलेक्शन है कि आप उठा लें कौन सा आइडिया आपने लेना है। अब आप उसको कोई बिजनेस का आइडिया देते हैं, वो आपसे कहता है कि नहीं इतने आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंसेस इतने नहीं हैं, वो आपको मिलियन ट्रिलियंस फाइनेंसेस के आइडियाज दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप रॉन्ग दे रहा है आपको, वो अपने लिहाज से सही दे रहा है, वो किसी और के काम आ सकता है आइडिया। तो जो आपके काम का है, जो आपके लेवल का है, आपने उसको फोकस करना है। और मे बी आपको जो हाई लेवल का, हाई फाइनेंसेस का आइडिया दिया है, उसमें से कोई आपको ऐसी बात मिल जाए जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी हो, या आपको ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अच्छी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे यहाँ पे स्कूल इवेंट का आइडिया दिया हुआ है, अब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हाई लेवल का और गवर्नमेंट लेवल का अगर आपको इवेंट का आइडियाज भी दे रहा है, तो उसमें से भी आप पिक कर सकते हैं। लेकिन जो है ना, आपका प्रॉपर वे यही है कि आपने उसको स्पेसिफाई करना है। स्कूल इवेंट आइडिया दे दें, स्कूल फंक्शन आइडिया दे दें, एनुअल डे आइडिया दे दें, एनुअल डे आइडिया, एनुअल डे फंक्शन आइडिया फॉर स्कूल, एनुअल डे फंक्शन आइडिया फॉर यूनिवर्सिटी, और इस तरह से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे है तो वो उस लेवल का आपने देना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टॉर्मिंग में आपके पास क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से सिलेक्शन कैसे करें। जैसे हम, आपको मैं एग्जांपल दूँ, हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे एक ही मार्केट में, वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये कपड़े की मार्केट है, उसमें सारी दुकानें कपड़े की होंगी। अब ये नहीं कि सारी दुकानें अगर एक्सपेंसिव है तो आपके पहुँच में नहीं, तो वो गलत सेल कर रहे हैं, या फिर कोई उनके पास कपड़ा अच्छा नहीं है। आप अपनी रीच के मुताबिक उसमें से चीज़ उठाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की शॉप पे जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी शॉपिंग ही हमने करनी होती है, अपनी मर्ज़ी की। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, उसमें से सिलेक्शन आपकी होती है, आपके माइंड लेवल, आपकी नीड के मुताबिक वो सिलेक्शन आगे चलेगी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्टिविटी। अच्छा, इसमें हमने क्या देखना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आस्क चैट जीपीटी 5 क्रिएटिव आइडियाज़। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि 5 क्रिएटिव आइडियाज़। अब आपका क्या लेवल है, आप किसके लिए कौन सा आइडिया क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक की प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है, उसका ऑफिस एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसकी फील्ड डिफरेंट है, वो उसके मुताबिक आइडियाज़ क्रिएट करता है। अब आपने खुद टॉपिक चूज़ करना है जो आपको पसंद है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रैवल है, नेचर है, टेक्नोलॉजी है, तो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। एजुकेशन हम ले लेंगे यहाँ पे, हम टेक्नोलॉजी में आगे मज़ीद टॉपिक ले लेंगे। टेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड, बट इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है, आपने कौन सी लेनी है, कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी लेनी है, आईटी की लेनी है, कोई और टेक्नोलॉजी लेनी है, आपने किस टॉपिक को लेके चलना है, नेचर में किसको लेना है और ट्रैवल में किसको लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप काम की तरफ अगर हम आएँ, तो आप क्या आइडियाज़ इससे क्रिएट करवाना चाहते हैं जो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके लिए अच्छे हों? आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी देती हूँ। आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वर्ड का। आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि जो आपने किसी सीनियर को सबमिट करवाना है, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आप उसको बताएँगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ यूके, जो भी है गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के लेवल का मुझे ये डॉक्यूमेंट तैयार करके दें, लीगल डॉक्यूमेंट। तो वो उस गवर्नमेंट के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको तैयार करके देगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, ये यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। सिर्फ़ आपने ये नहीं करना, जस्ट जनरली प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और उससे जो भी आ रहा है रफ़ली उसको ले रहे हैं, नहीं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी कंट्री की हिस्ट्री को स्टडी करना चाह रही हूँ, या कंट्री की हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड को, और उस बैकग्राउंड के बेस पे मैं आइडिया क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसी कंट्री की हिस्ट्री वो लूँगी, मैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री या फिर किसी और कंट्री की नहीं लूँगी। स्पेसिफ़िक फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्र की हिस्ट्री को हमने देखना है, उसके हमने कल्चर को देखना है, तो हम उसकी हिस्ट्री को लेंगे। और उसकी हिस्ट्री से हम जो भी हमने अपनी जो भी प्रोजेक्ट बना है, जो करना है, हमने वहाँ से आइडियाज़ लेने हैं। तो ये प्रैक्टिस एक्टिविटी थी हमारी।
समरी क्या है? समरी यही है कि चैट जीपीटी आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, बट इसको नेगेटिव यूज़ नहीं करना। ये ईज़ी है, फ़ास्ट है और आपको फ़न टू यूज़ का मतलब ये होता है कि आप एन्जॉय करते हैं इसको यूज़ करते हुए। आप ज़ाहिर है आपका काम हो रहा होगा, आपको नए आइडियाज़ मिल रहे होंगे, आपका काम स्मूथ चल रहा होगा, तो आप एन्जॉय करेंगे काम को। परफेक्ट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, और ये आपका जो फीचर है परफेक्ट है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, टीचर्स अपने लेक्चर्स तैयार कर सकते हैं और उसमें अपने और आइडियाज़ मर्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट भी आइडियाज़ ऐसे पिक कर सकते हैं, उसके ऊपर मज़ीद नोट्स बना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी नॉलेज जो हम गूगल से इधर-उधर से सर्च करते थे, यहाँ पे नॉलेज आपको एक जगह मिल जाएगी और ये लाइक अ पर्सन बिहेव करके आपको एज़ अ टीचर स्टूडेंट को एज़ अ टीचर वो करेगा डील, और आपको नॉलेज इसमें ज़्यादा मल्टीपल लोगों की है, मल्टीपल एनवायरनमेंट से यहाँ पे इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं, तो वो आपकी नॉलेज क्या कह सकते हैं ना, दायरा बहुत वास्ट होता है। वो ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा चीज़ों को जो हम सर्च करते थे जा के, वो हमें नहीं इतना करना पड़ता। टीचर्स भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक टॉपिक लेते हैं, अगर वो कहते हैं हमें इसके बेसिक बताओ, वो बेसिक बताएगा। स्टूडेंट्स का भी यही है, बेसिक टॉपिक अगर आपने लेना है, बेसिक बताएगा। आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं, आप एक्स्ट्रा डिटेल में जाना चाह रहे हैं, आप रिसर्च वर्क की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप विजुअलाइज़ेशन करना चाह रहे हैं, वो इवन आपको विजुअलाइज़ भी करके देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपको अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इश्यू है, आप डॉक्टर से रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो उसको अगर आप कहें ना बिहेव लाइक अ डॉक्टर या बिहेव लाइक अ साइकियाट्रिस्ट, तो आप उसको मसला शेयर करें। ज़रूरी नहीं है आप पर्सनल शेयर करें, वैसे जनरल भी आप बात कर सकते हैं कि अगर किसी को ये इश्यू हो तो क्या होगा? अगर किसी के ये बीमारी हो तो क्या होगा? वो आपको जनरल ज़रूर आइडिया दे देगा और साथ वो ये सजेस्ट भी करेगा। अगर डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के आप उससे मशवरा ले रहे हैं, वो आपको ये नहीं कहेगा कि फुली मेरे पे डिपेंड करें। वो आपको नीचे रिकमेंड करेगा कि ये इसके जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है ये है, अगर आप को ज़्यादा मसला है तो आप इसको कंसल्ट करें जाके फिज़िकली डॉक्टर से या साइकियाट्रिस्ट से। कहने का मतलब है कि आइडियाज़ आपको जनरल मिल जाएगा, आपको थोड़ा बहुत ये डायरेक्शन मिल जाएगी और इवन कि इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं कौन से कंट्री वाइज़ किस डॉक्टर को अप्रोच करूँ या फिर किस टीचर को अप्रोच करूँ, किस प्रोफ़ेसर को अप्रोच करूँ, उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। अगर नेट पे अवेलेबल होती है, कुछ अपनी प्रोफ़ाइल्स वग़ैरह बनाई होती हैं, ये वहाँ से उसको सर्च करके आपको देगा। तो समरी बेसिकली हमारी यही थी कि जो हमारे क्रिएटिव टास्क होते हैं, जो आपने सी आज का हमारा जो टॉपिक था, ये क्रिएटिव टास्क विद चैट जीपीटी के, वो हमने परफॉर्म कैसे करने हैं और उसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से, और अपने टाइम को हमने कैसे बचाना है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स खोल के बैठे हुए हैं या फिर नेट पे सर्च कर करके सर्चिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप इसको कहें, बुक का नाम है आपका, या फिर अगर आपको चले बुक का नाम नहीं भी आता, आप उसको कहें कि मुझे बुक बताएं, वो आपको बुक बताएगा। आपको लॉट ऑफ बुक्स बता देगा, आप उसमें से सिलेक्शन कर लें। बुक की समरी भी दे देगा, किस बुक में क्या है, और सिलेक्शन करें और उसमें से अपना काम करें, अपने रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो ये तो था आज का आपका टॉपिक। ये थ्योरेटिकली मैंने आपको सारा समझाया है। अब इंशाल्लाह कल हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे। मैं आपको चैट जीपीटी पे डिफरेंट कमांड्स देके दिखाऊँगी कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं।